इंसान के लिए सब ज्यादा मुखलिस इसके वालिदैन होते हैं जो कि खुद सारे दुख और परेशानियां झेलते हुए न सिर्फ औलाद की परवरिश करते हैं बल्कि इसे तरक्की की आला मनाजिल पर देखना चाहते हैं। इसलिए वालिदैन की अजमत पर खुसूसी जोर दिया जाता है। लेकिन दुनिया भर की अक़वाम व मज़ाहिब में वालिदैन के सबसे ज़्यादा हुकूक और वालिदैन की सबसे ज़्यादा अजमत इस्लाम ने बयान की है। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औलाद पर माँ बाप का कितना हक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारी जन्नत और दोज़ख हैं। यानी ये कि अगर तुम माँ बाप की फर्माबरदारी और खिदमत करोगे और उनको राज़ी रखोगे तो जन्नत पालोगे और उसके बरक्स अगर उनकी नाफरमानी और ईज़ा अशारिया रसानी करके उन्हें नाराज़ करोगे और उनका दिल दिखाओगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना दोज़ख में होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन उलास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। इस हदीस मुबारका का मतलब और मुद्दा यह है कि जो अपने मालिक व खालिक को राज़ी रखना चाहे वो अपने वालिद को राज़ी और खुश रखे। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होने के लिए वालिद की रज़ा जोई शर्त है और वालिद की नाराज़गी का लाज़मी नतीजा अल्लाह की नाराज़गी है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि वालिद अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो औलाद के लिए इस हुक्म का माना ज़रूरी नहीं, ताहम इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि वालिद का एहतराम और उनकी खिदमत करते रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मुझ पर खिदमत और हसन सलूक का सबसे ज़्यादा हक किसका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी माँ, फिर मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ, फिर मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ, फिर मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ, इसके बाद तुम्हारे बाप का हक है, इसके बाद जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हों, फिर जो उनके बाद करीबी रिश्तेदार हों। यही हदीस मुबारका जामे तिर्मिज़ी और सुनन इब्बी दाऊद में भी मज़कूर है। इस हदीस से मालूम होता है कि खिदमत और हसन सलूक के बारे में माँ का हक बाप से ज़्यादा और मुक़द्दम है, क्योंकि कई जगह माँ बाप के साथ हसन सलूक की ताकीद के साथ ख़ास तौर से माँ की उन तकलीफ़ों और मुसीबतों का जिक्र फरमाया गया है जो हमल और विलादत में और फिर दूध पिलाने और पाले में खुसूसियत के साथ माँ को उठानी पड़ती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जलील हो, वो खार हो, वो रुस्वा हो। अर्ज़ किया गया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन, यानी किसके बारे में ये इरशाद फरमाया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बदनसीब जो माँ बाप दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाए फिर उनकी खिदमत और उनका दिल खुश करके जन्नत हासिल न कर सके। मौजूदा दौर में बहुत सी जगहों पर औलाद वालिदैन के मामला में बड़ा सख्त रवैया रखती है। माँ बाप अगर नसीहत करें तो कतना नहीं माना जाता। ऐसे नाफरमान अफराद को अपनी पैदाइश के मराहिल को याद करना चाहिए और ये भी कि वालिदैन ने किस तरह इसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, इसकी परवरिश की और वालिदैन की अजीम खिदमात की बदौलत आज इसे ये मकाम और मर्तबा मिला है। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत, उनकी दिलजुई और हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।